वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की नई एक वीडियो में। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 15 को, जिसका नाम है प्रायिकता। तो आइए इसे शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है प्रायिकता, तो हम समझ लेते हैं कि प्रायिकता होता क्या है। जो प्रायिकता है उसे संयोग या फिर संभावना कहा जाता है। ये संयोग या संभावना क्या होगी कि किसी भी घटना के होने की संभावना को ही उसकी प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता में हम ये जानते हैं कि कोई भी जो घटना है वो कैसी होती है। तो इसमें हम जान लेते हैं जो प्रायिकता है, प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इस कारण से इसको लिखा जाता है पी से। और हम जब भी कभी प्रायिकता की बात करते हैं तो प्रायिकता हमेशा किसी न किसी विशेष घटना विशेष की होती है। तो घटना को कहा जाता है इवेंट। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी, जब भी कभी किसी घटना की प्रायिकता लिखी जाती है तो उसे लिखते हैं पीई, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, या फिर इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो इस प्रकार से हम इसको लिखा जाता है। और हम अगर किसी भी प्रायिकता की बात करें तो मान लीजिए कोई घटना या तो होगी या फिर नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए हमने एक आज के दिन में यदि बादल हो रहे हैं तो हम उसके लिए प्रायिकता क्या लगा सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, या तो बारिश होगी या फिर नहीं होगी। तो यहां पर यदि बादल हैं और बारिश बिल्कुल ना हो तो इसका मतलब है जो हमने संभावना व्यक्त की थी, जो हमने संयोग व्यक्त किया था, वो क्या था कि वहां पर घटना जो है वो नहीं हुई है। तो इसीलिए जो प्रायिकता है, प्रायिकता जो है वो कम से कम कितनी हो सकती है, कम से कम बराबर होती है 0। और जो प्रायिकता है अधिक से अधिक वो होती है 1। क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 क्यों होती है? क्योंकि वो घटना बिल्कुल नहीं होगी। और अधिकतम 1 इसलिए होती है क्योंकि वो घटना हो चुकी होगी या फिर होगी। संयोग, इसमें प्रायिकता को संयोग क्यों कहा जाता है? संयोग का मतलब यहां संयोग से ये मतलब होता है कि हम मान लीजिए वही जो हम बात कर रहे हैं आज के बादल की, कि आज बादल हो रहे हैं आसमान में, तो यही बादल यदि कल भी हुए थे और कल बारिश नहीं हुई थी तो हम आज क्या संभावना व्यक्त करेंगे? आज हम कहेंगे कि कल भी बादल हुए थे और बारिश नहीं हुई थी, तो आज भी ऐसा हो सकता है कि आज भी बादल हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो सकती। तो जो हम प्रायिकता बता रहे हैं, जो हम संयोग के आधार पर जो संभावना व्यक्त कर रहे हैं, वही हमारी प्रायिकता कहलाती है। ये सिक्के के साथ भी होता है और साथ में ताश के जो पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, उनमें से कोई भी ताश का एक पत्ता निकाला जाए, वो कौन सा पत्ता होगा, कार्ड कौन सा होगा, उसके बारे में भी प्रायिकता होती है। और अन्य पासे के साथ में भी अन्य प्रकार के सवाल भी ऐसे होते हैं। अब इसमें हम एक बार जान लेते हैं कि प्रायिकता जो है उसे कैसे हल किया जाता है। तो प्रायिकता निकालने के लिए यदि हमें पीई, प्रायिकता को प्राप्त करना हो, जो प्रायिकता है, अगर हमें पता लगाना हो कि प्रायिकता जो पीई है वो कितनी होगी, तो इसके लिए क्या करना होता है सबसे पहले हमें ऊपर लिखना होता है फेवरेबल इवेंट, मतलब वो घटना जो हमारे अनुरूप हैं। तो हम लिखेंगे हमारे अनुरूप घटना, और उसके अलावा कुल परिणाम। और कुल परिणाम कौन से हैं? वो घटना के। तो घटना जितनी हमारे अनुरूप है उसे भी हम क्या कह सकते हैं, उसे और उसके बटे में कुल परिणाम लिखकर इन दोनों का जो अनुपात है वो प्रायिकता कहलाता है किसी घटना विशेष के लिए। या फिर इसको दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं कोमा संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम को ही प्रायिकता कहा जाता है। तो आइए अब इसको हम शुरुआत करते हैं कुछ सवालों से। नए टॉपिक के साथ साथ हम नए सवाल भी सीखेंगे ताकि हम प्रायिकता को अच्छे से जान लें। तो आइए इसे शुरू करें। देखिए, सिक्के से प्रायिकता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक सिक्का होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है चित्त और एक होता है पट। जो भी सिक्का होता है उसमें जिधर की तरफ अशोक चिन्ह बना हुआ होता है तो उसे चित्त कहा जाता है, और जिधर की तरफ अंक लिखा हुआ होता है या फिर उसका दूसरा जो भाग है विपरीत वाला, उसे पट कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हेड और इसको टेल कहा जाता है। इसको हेड लिखते हैं एच से और इसको टेल टी से लिखते हैं।
तो H और T की प्रायिकता क्या होगी। मान लीजिए सिक्के को एक बार ऊपर उछाला गया है और इस बार चित्त आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, चित्त आने की प्रायिकता। तो देखिएगा कि अगर हम प्रायिकता निकाल रहे हैं तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, संभावित परिणाम। तो संभावित परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम तो 2 हैं, तो बटे में कितना लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। लेकिन संभावित परिणाम, इनमें से कितने परिणाम ऐसे हैं जो हम चाहते हैं वही निकल के आ सकते हैं, वो है 1, क्योंकि 2 में से 1 परिणाम वही है जो हम मांगना चाहते हैं या फिर हम चाहते हैं कि वो हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, 1 परिणाम। तो इस प्रकार से जब भी कभी हेड के लिए, अब यहां पर इवेंट क्या था हमारा, इवेंट हमारा हेड है, तो इसको H लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो हेड की प्रायिकता जो है वो 1/2 होगी। इसी प्रकार से जो टेल की प्रायिकता है वो भी 1/2 ही हो जाएगी, क्योंकि एक बार टेल आ सकता है और एक बार हेड आ सकता है। लेकिन यदि हमसे कहा जाए कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, तो 2 सिक्के कैसे, देखो एक सिक्के के पास हेड होता है, दूसरा टेल होता है, दूसरे सिक्के में एक हेड होता है और एक टेल होता है, तो इनकी जो संभावना है वो किस प्रकार से व्यक्त होगी, कुछ इस प्रकार से। देखो जरा इसे, तो यहां पर यदि अब हम कहें कि हमें पहले में हेड मिले, पहला सिक्का ये वाला है, ये पहला है जो इधर की तरफ है और ये जो दूसरा है वो इधर की तरफ है, तो पहले सिक्के में यदि हेड आ जाए तो क्या होगा, पहले सिक्के में हेड है तो दूसरे वाले में भी तो हेड हो सकता है, तो हेड हेड 2 बार हो जाएंगे। यदि पहले सिक्के में हेड आ जाए और दूसरे वाले में टेल आ जाए तो हेड टेल हो सकता है दोनों में से। यदि पहले वाले में टेल आ जाए पहले और दूसरे वाले में हेड आ जाए तो टेल हेड हो सकता है, और यदि पहले वाले में टेल हो और दूसरे वाले में भी टेल हो तो इस प्रकार टेल टेल आ सकता है। तो इसमें क्या कहा जाएगा, जब प्रायिकता हमसे पूछी जाए कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है तो एक से अधिक, ध्यान से सुनना प्रश्न को, प्रश्न क्या हो सकता है हमारा, एक हेड आने की, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखो एक हेड कितनी बार है, एक इसमें भी है, इसमें एक इसमें है और इसमें तो 2 हैं, इसका मतलब 1 2 3, तो 3 बार हेड आया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H कितनी हो जाएगी, हेड आने की प्रायिकता जो है वो कितनी हो सकती है हमारे लिए, बराबर से 3/, अब कुल कितनी प्रायिकता होंगी, संभावना कुल घटना तो 1 2 3 4 बार हो रही है, तो 3/4। लेकिन एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, उसे क्या कहा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T, या हेड नॉट कहा जाता है, ध्यान रहे उसको भी हम बताएंगे। बराबर से वो कितना होगा, पूरी तरीका से हेड, एक भी हेड नहीं आ रहा है तो 1/4 हो जाएगा वो। अब इसमें एक चीज ध्यान से समझना, यदि कोई घटना हो रही है तो हम प्रायिकता निकाल रहे हैं किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ H, घटना H होने की प्रायिकता, तो इसे हेड के लिए प्रायिकता कहा जाएगा हेड से, और हेड अगर नहीं आ रहा है तो उसे कहा जाएगा हेड डैश। हेड डैश का मतलब क्या होता है, देखो हेड जो आ रहा है और प्लस जो नहीं आ रहा है हेड में, इन दोनों को मिलाकर कुल संभावित परिणाम जो है वो 1 के बराबर हो जाता है। क्योंकि देखिए ध्यान से, इसमें से 3 हिस्सों में हेड आया था और एक हिस्से में हेड नहीं आया है, तो जिसमें हेड है और जिसमें नहीं है सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो कितने के बराबर होगा, हमारी कुल घटनाओं की संभावनाओं के बराबर हो जाएगा, मतलब कुल परिणाम के। देखो 3/4 प्लस 1/4 देख सकते हैं इसको हम, ये 3/4 प्लस में 1/4 बराबर से ये 4 रहेगा, यहां से 3 प्लस में 1 बराबर से 4/4, 4 से 4 काटेंगे ये आ जाएगा 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनकी जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार के अन्य सवाल और भी पूछे जाएंगे जिसमें किसी घटना के होने और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता भी पूछी जा सकती है। जैसे कि पहला ही सवाल है, अगर आपसे पूछ लिया जाए हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी, अभी तक तो आने के बारे में पूछ रहे थे कि हेड होने की प्रायिकता क्या है, अब पूछा जाएगा हेड ना होने की प्रायिकता, इसका मतलब हेड तो है ही नहीं, हेड नहीं है तो कौन बचा हुआ है, पट बचा हुआ है जिसको टेल कहेंगे, तो टेल की प्रायिकता कितनी है, 1/2। इसी प्रकार से पासे के सवाल भी होते हैं जिसमें 1 से लेकर 6 अंक होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पासे के सवाल को कि पासे में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं पासे की। पासे को डाइस कहा जाता है, जो बहुत से बच्चे जो लूडो खेलते हैं तो उसमें जो गोटी होती है जो जिससे नंबर चले जाते हैं उसे पासा कहते हैं। तो डाइस जो है, डाइस के कुल परिणाम कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 परिणाम होते हैं इसके पास में। तो इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो अधिकतर सवाल होते हैं सम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए या फिर अभाज्य संख्या के लिए। इसके अलावा अन्य सवाल भी इसमें बनते हैं वो भी हम बताएंगे। तो इनमें से जो कुल परिणाम है वो तो 6 हैं, लेकिन इनमें सम संख्या कौन सी है, 2 4 6, तो ये होंगे 2 4 6। विषम कौन सी है, 1 3 5,
और अब अभाज्य संख्याएं कौन सी है, वो हैं 2, 3 और 5। तो अब हमसे मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए कि आप बताइए सम होने की प्रायिकता, कि पासे को एक बार फेंका जा रहा है और पासे में से हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी, इसकी प्रायिकता कितनी है। तो सम संख्या होने की प्रायिकता कितनी है, देखो सम के लिए पूछ रहा है तो सम बराबर से कुल परिणाम तो कितने 1 2 3 है, सम के लिए जो संभावित परिणाम है वो 3 है और हमारे कुल परिणाम 6 हैं, तो इसलिए 3/6 बराबर से काटेंगे इसको तो 1/2 बनेगा। उसी प्रकार से सम के लिए कितनी बनती है 1/2, विषम के लिए कितनी बनती है फिर से 1/2 और अभाज्य संख्या के लिए भी 1/2 ही प्रायिकता बनती है। लेकिन सवाल अब कैसा पूछा जा सकता है, आपसे अगर सवाल पूछा जा सकता है कि 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता बताओ कितनी है, तो 4 नहीं आना चाहिए, 4 से अधिक। तो 4 से अधिक कौन कौन से अंक है, 5 और 6, 2 ही अंक हैं। तो और कुल परिणाम कितने हमारे पास 6, तो इसके लिए हो जाएगा 2/6 बराबर से 1/3। तो ये इसकी प्रायिकता कहलाएगी। अब किसी के ना होने की प्रायिकता, जैसा कि हमने बताया था उसको, जैसे H में H डैश लगा कर लिखा था, तो इस प्रकार से उस इवेंट को, अगर उस इवेंट को E माना जाए तो या तो उसको E डैश या फिर उसको हम कहेंगे क्या E और उसके ऊपर बार। ये दोनों ही प्रायिकता किसकी कहलाती है, ना होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता। इसे न होने की प्रायिकता कहा जाता है कि कोई घटना नहीं होगी, उसकी प्रायिकता क्या है, तो उसे हम या तो ई डैश या फिर हम उसको किससे लिखेंगे, ई बार से लिखेंगे। तो इसको ई डैश या फिर ई बार कहा जाएगा और इससे हम लिखते हैं। पासे में एक सवाल और होता है कि यदि एक साथ ही 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो कुल परिणाम कितने होंगे। जैसे कि हमने उसका 2 सिक्कों वाला सवाल किया था, उसी प्रकार से पासे में भी होगा कि 1 2 3 4 5 और 6, और यहां से 1 2 3 4 5 और 6। तो ध्यान से देखिएगा कि कुल परिणाम एक तरफ 6 होते हैं, दूसरी तरफ भी पासे में 6 होते हैं, तो इसीलिए कुल परिणाम जो होंगे तो इसमें हम लिखें कुल परिणाम बराबर से होते हैं 36। तो 36 तो कुल परिणाम होंगे। अब हमसे जैसा सवाल पूछा जाएगा ना उसके लिए वो हमारे होंगे संभावित परिणाम। जैसे मान लीजिए दोनों अंक समान आने की प्रायिकता बताओ कितनी होगी। तो देखो अगर इसमें 1 आ गया तो दूसरे वाले में 1 तो आ सकता है, तो 1,1 हो सकता है, एक नंबर 1 होगा, 2,2 1 होगा, 3,3। इसी प्रकार से नंबर कहां तक होगा, 6,6 तक। तो पहले वाले 6 नंबर और दूसरे वाले के भी 6 नंबर। तो इस प्रकार से कुल नंबर तो 6 ही निकल के आ रहे हैं ना, जो दोनों में समान हैं। इस वजह से इस घटना की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 6/36 बराबर से 1/6 कहलाएगी। और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से भी एक सवाल होता है। कई बार सवाल ऐसा पूछा जाता है कि जो 2 अंक आने वाले हैं उनका योग 7 से कम या 7 से अधिक होने की प्रायिकता। तो कैसे पता चलेगा 7 से कम अंक वाले कौन से, देखो जरा। अगर इस सवाल को हम यहां करके देखें, यदि पहला अंक अगर हम यहां पर 1 बना लें और दूसरा अंक बना लें 6, तो ये दोनों तो 7 हो रहे हैं। अब ये दोनों 7 हो रहे हैं, दूसरा अंक 6 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन हम पहले वाले अंक को कितना कर सकते हैं, 2 बना सकते हैं। 6 और 2 8 हो गए। तो इसका मतलब है अब इसके बाद वाले जितने भी अंक है ना वो सभी क्या बताएंगे, हमें वो परिणाम बताएंगे जो 7 से अधिक का योग देते हैं। तो इसमें देखो एक बार 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 और 6 हो सकता है। दूसरी स्थिति में दूसरा अंक फिक्स कर दिया था हमने 6, इस बार पहले अंक को 6 फिक्स कर दें तो फिर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 और 6। कितने परिणाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 परिणाम ऐसे हैं जो हमारी संभावना को व्यक्त करते हैं। और कुल परिणाम 36 हैं, तो इसको 36 से बटे भाग देंगे और उसके बाद में 2 से दोनों भाग देने पर यह आ जाएगा 5 बटे और ये 18। इस प्रकार से हमें इसकी प्रायिकता मिल जाती है कि 5/18। हर 18 नंबर, हर 5 नंबर जो प्राप्त हो रहे हैं हमें, वो 18 में से 5 ऐसे हैं जो क्या होंगे, हमारी संभावना को व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार अन्य और भी सवाल इसमें पूछे जाते हैं। या फिर ऐसे परिणाम पूछ सकता है कि सब दोनों का योग 10 से अधिक 10 से कम हो सकता है, किन 2 संख्याओं का 12 जो योग में हमें प्राप्त होता है वो कितनी बार प्राप्त हो सकता है, उसकी प्रायिकता क्या होगी। इस प्रकार के अन्य और भी सवाल इसमें होते हैं जो किस पर आधारित होंगे, बस कुल परिणाम और घटना होने की संभावना पर। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जिसमें हम जानेंगे कि जो ताश के पत्तों के साथ जो सवाल पूरे किए जाते हैं वो क्या होते हैं और ताश के पत्ते कौन कौन से होते हैं उनको भी जानेंगे हम। देखिए अब हम बात करते हैं ताश के पत्तों की। जो ताश के पत्ते हैं वो बामन होते हैं, जिनमें लाल रंग और काले रंग के पाए जाते हैं। ये दोनों बराबर संख्याओं में होते हैं, जिनमें 26 लाल और 26 काले होते हैं, जिनको 2-2 भागों में फिर से बांटा जाता है। जो काले होते हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है, एक ईंट में और एक पान में। तो यहाँ पर
ये 13 की संख्या में पाए जाते हैं। उसी प्रकार से काले रंग के जो पत्ते होते हैं उनको भी दो भागों में बांटा जाता है, हुक्म और चिड़ी में। वो भी कैसे होते हैं? 13 की संख्या में ही पाए जाते हैं। अब ये पत्ते जो हैं वो कौन से होंगे? इनकी संख्या होती है ए पहले ए होता है, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद होता है जे क्यू और के। यहाँ पर ए को इक्का एस कहा जाता है, जे को गुलाम जैक कहा जाता है, क्यू को बेगम क्वीन कहा जाता है और के को बादशाह किंग कहा जाता है। यहाँ पर जे क्यू और के ये ही फेस कार्ड कहलाते हैं, बाकी सभी फेस कार्ड नहीं होते। अब हमारे सामने जब इनको समझने के बाद में जो सवाल आते हैं वो कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि ताश की गड्डी में से यदि एक कार्ड निकाला जाए, एक पत्ता निकाला जाए, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह हुक्म का हो। तो एक पत्ते के हुक्म का होने की प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता देखिए कैसे निकालेंगे। तो अब हम जानते हैं कि हमारे लिए संभावित परिणाम जो है वो कितने हैं? संभावित परिणाम तो 13 हैं और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम होते हैं 52। तो इसके बाद इसे हल करेंगे तो ये आता है 1/4। तो अब इसमें हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी? 1/4। यदि हमसे पूछा जाए कि एक इक्का होने की प्रायिकता, एक इक्का होने की प्रायिकता जो है वो कितनी होने वाली है, तो कैसे निकालेंगे उसकी प्रायिकता को? उसकी प्रायिकता के लिए देखिएगा, सबसे पहले हमें इसमें जानना पड़ेगा ये जो इक्का है वो कितने होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर एक ए जो है ये सभी में एक जैसे होते हैं। 13 ही कार्ड इसके पास है, इसके पास भी 13 कार्ड है, इसके पास भी 13 और इसके पास भी 13 कार्ड है, जो ये सभी यहाँ पर दिखाई जा रहे हैं। तो जो ए है वो इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी और इसमें भी। तो इस प्रकार से 4 ए जो है वो सभी में पाए जाते हैं। तो कुल इक्के की प्रायिकता के लिए संभावित परिणाम कितने? कुल 4 हैं। और कुल परिणाम हमारे पास कितने पाए जाते हैं यहाँ पर? वो तो 52 पाए जाते हैं। तो इसको हम कितना लिखेंगे? 52। तो इस प्रकार से जब इनकी प्रायिकता निकाली जाती है तो ये आ जाता है बराबर से 1/13। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी एक कार्ड विशेष की प्रायिकता पूछी जाए तो वो कितनी होती है? 1/13 होती है। रंग के आधार पर भी पूछा जा सकता है कि किसी कार्ड को निकाला जाए वो काले रंग का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? वो होती है 1/2, क्योंकि 26/52 आएगी कुल प्रायिकता में। तो इस वजह से 26 से 52 को काटेंगे तो 2 आएगा, जिसकी वजह से 1/2 प्रायिकता हो जाती है। इस प्रकार के और भी अन्य सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ विभिन्न सवाल ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक थैला है, उसमें कुछ रंग की बॉल है, जैसे कि सफ़ेद रंग की 2 बॉल हैं, लाल रंग की 3 बॉल हैं और काले रंग की बॉल हैं 4। अब हमें पता लगाना है कि यहाँ पर लाल रंग की बॉल अगर एक बॉल निकाली जाए, एक बॉल निकाल रहे हैं बाहर हम, उसके लाल रंग की होने की प्रायिकता कैसे पता चलेगा? तो देखो, लाल रंग की कुल बॉल तो 3 है, लेकिन संभावित परिणाम तो 3 हो गए। कुल परिणाम कितने? 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा बराबर से। अब इसको काटेंगे तो ये आएगा 1/3। तो इस प्रकार से इसकी प्रायिकता निकाली जा सकती है। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के सवाल जो है प्रायिकता के वो पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो और भी ऐसे विशेष प्रकार के जो उदाहरण हैं वो आपकी किताब में दिए हुए हैं, आप वहां से उनको पूर्ण कर सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। फिर हम मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ में नई वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।